ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन जुदा जुदा की कि आखिर किस तरह से दो नन्हे बच्चों को जो कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े थे उन्हें सफलतापूर्वक अलग कर लिया गया है। और इस पूरे ऑपरेशन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महक भंडारी जो कि सर्जन हैं। डॉक्टर महक, सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई इस पूरे ऑपरेशन के लिए। आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर महक, आवाज मिल रही है आपको? आवाज, हाँ जी बोलिए। डॉक्टर महक, सबसे पहले सहारा समय की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी टीम ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया। हाँ जी, श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से मैं और मेरी पूरी टीम, जिसमें कि पूरे एनेस्थीसिया के लोग बोल लीजिए, पीडियाट्रिक सर्जन्स बोल लीजिए, न्यूरो सर्जन्स बोल लीजिए, ओटी का पूरा स्टाफ, हॉस्पिटल की पूरी सेवाएं देने वाले बाकी लोग और सब दर्शकों की दुआएं, जो भी लोग इन सब के लिए दुआएं कर रहे थे, उनके कारण से आज हम ये पूरा ऑपरेशन करने में सक्सेसफुल रहे हैं। तो हमें काफ़ी खुशी है इस बात की। बिल्कुल। डॉक्टर महक, क्या जो कुछ आपने प्लान किया था, जो आपने रिस्क कवर किया था अपनी तरफ से, क्या तमाम चीजें उसी प्लानिंग के मुताबिक हुई हैं? जी, इस पूरे ऑपरेशन के लिए हमने पूरी प्लानिंग 2 दिन से ही चल रही थी। इसकी पूरी प्लानिंग, इसमें सब कुछ सोचा गया था कि कैसे इसको बेहोशी देना है, कैसे टेबल का मैनेजमेंट होगा, कैसे ही जैसे बच्चों को बेहोशी देते हैं, बेहोशी देना कैसे है, बेहोशी ऑपरेशन कैसे चलेगा, कैसे माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे, कैसे इनको बाद में जब ऑपरेशन संपन्न हो जाता है उसके बाद में कैसे इनको बाद में शिफ्ट कराया जाएगा, कैसे आईसीयू में भेजा जाएगा, ये सब चीज़ों के बारे में सोचा गया था। इसके लिए स्पेशल टाइप के जो एनेस्थीसिया की मशीन रहती है, जिसके अंदर स्पेशल टाइप का वेंटिलेटर रहता है, जिसको बेबी लॉक बोलते हैं, वो सब का अरेंजमेंट किया गया था। जिसमें कि आपको बच्चों को अगर कभी सांस लेने में तकलीफ होती है तो उसके लिए स्पेशल वेंटिलेटर्स कहलाते हैं, वो किया गया था। प्लस क्योंकि बच्चे, उनको थोड़ा तापमान कम रखना पड़ता है उनके लिए, तो उसके लिए तापमान थोड़ा ज़्यादा चाहिए रहता है उसके लिए, तो उसके लिए जो भी ओटी के लिए पूरा अरेंजमेंट चाहिए पड़ता है, जिसमें कि टेम्परेचर वैसा का वैसा मेंटेन रहे, बच्चों की हेल्थ नहीं उसमें हाइपोथर्मिया में नहीं जाए, वो उसका पूरा अरेंजमेंट देखा गया था। बाकी खून अगर जाता है तो खून के लिए खून पर्याप्त रहे वहाँ पे, न्यूरो सर्जरी के लिए पूरे माइक्रोस्कोप पूरे अच्छे से रहे ताकि वो अच्छा सब कुछ कर सके, सब पूरा अरेंजमेंट किया गया था इस चीज़। बिल्कुल। और क्या बच्चों को अलग किया गया है, इसे हम इस ऑपरेशन की कामयाबी माने, या ऑपरेशन की कामयाबी इस बात पर डिपेंड करती है कि बच्चों की रिकवरी कैसे रहती है, कितनी जल्दी वो ठीक होते हैं? जी, पहला था कि बच्चों को अलग करना, और उसको जैसा कि उनकी स्पाइनल कॉर्ड सेम थी और ये नसों की चीज़ें हैं, नसें एक बार अगर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद उग नहीं पाती हैं वापस, तो नसों को माइक्रोस्कोप की मदद से हमने अलग अलग किया है। बच्चे बिल्कुल अच्छे से अभी एकदम अच्छे हो चुके हैं अभी बिल्कुल, लेकिन अभी उनका अभी, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं अभी, तो इसको करीबन 4 से 5 साल तक आपको समझ में आता है कि बच्चे किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन हमने पूरे माइक्रोस्कोप को हमने एक एक चीज़ हमने हमारे लेवल पे पूरी कोशिश करी कि हम लोग किसी भी चीज़ को डैमेज ना कर पाएं और बच्चे पूरे स्वस्थ रहें, तो हमने इस चीज़ की पूरी कोशिश करी है। लेकिन क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं काफ़ी, तो अभी बोलना मुश्किल रहेगा, क्योंकि अभी आप इतना समझ नहीं पाते उनको देख के, तो अभी 4-5 साल में सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन हमें लगता है, हमें पूरा विश्वास है कि ये बच्चे बिल्कुल सामान्य रूप से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। डॉक्टर महक, आपने कहा कि जो पहला अंदेशा रहता है या जो पहली आप लोगों की कोशिश थी ऑपरेशन से पहले कि किसी तरह का नुकसान ऑपरेशन करने के दौरान इन बच्चों को ना हो जाए, कोई किसी नस को नुकसान ना पहुंचे, कोई और जरूरी जो अहम हिस्सा है शरीर का उसको नुकसान ना पहुंचे, क्या उससे पूरी तरह से बचाव किया गया आप लोगों की तरफ से? क्या वाकई इस तरह के किसी नुकसान को रोका गया? जी, इस ऑपरेशन में जैसे ही माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, तो माइक्रोस्कोप एक ऐसी चीज रहती है जो कि नॉर्मल चीज को 20 गुना तक बड़ा कर देती है। तो इस 20 गुना को, जैसे कि इन पेशेंट्स में, ये जो खास करके इन पेशेंट्स में, क्योंकि इनका नीचे का हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड का जुड़ा हुआ था, तो उसको माइक्रोस्कोप की मदद से हमने 20 गुना मैग्नीफाई करके उसको देखा है, और एक एक चीज को अलग करने की हमने जितनी कोशिश कर सकते हमने पूरी कोशिश करी है, और उसके बाद में ग्राफ्ट लगा के उसको पूरा कंप्लीट करा है। तो हमारी तरफ से हमें लगता है कि हमने पूरी कोशिश करी है। बिल्कुल। अभी दोनों बच्चे आईसीयू में हैं, क्या लगता है आपको कि इनकी रिकवरी पर नजर रखने के लिए इन्हें कितना वक्त और अस्पताल में रहना पड़ेगा? जी, अभी ये बच्चा आईसीयू में है, तो इनके अभी फिलहाल ये लोग, जैसे अपन जब बेहोशी देते हैं तो बेहोशी देने के बाद में अब देखते हैं कि पेशेंट रिकवर करता है, इसका मतलब होता है कि बेहोशी की नली उसको, बेहोशी की उसको और तो जरूरत नहीं है, बेहोशी से बाहर तो नहीं आ पा रहा है। लेकिन ये इतनी अच्छी बात थी कि ये बिल्कुल ऑपरेशन आराम से संपन्न हुआ, ब्लड लॉस भी एकदम कम हुआ है, और ये बच्चे दोनों के दोनों बेहोशी से बाहर आ गए, उसको बोलते हैं एक्सट्यूबेशन। तो ये बच्चे बाहर आ गए, लेकिन हम लोगों ने फिर भी इन्हें आईसीयू में रखा है,
क्योंकि अभी अभी जस्ट ऑपरेशन संपन्न हुआ और इनके दोनों बच्चों के साथ में स्पेशल वेंटिलेटर जो कि पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स रहते हैं, जो कि कभी अगर कुछ तकलीफ आती है, सांस लेने में कोई तकलीफ आती है तो इनके लिए वेंटिलेटर रखे गए हैं वहां पे। लेकिन अभी 15 दिन से लेके 1 महीने तक अभी देखना पड़ेगा बच्चों को, एक बार वो पूरे रिकवर करें, क्योंकि ऑपरेशन किया है, ताजा जख्म है अभी, वो पूरा का पूरा सब पूरा भरने में, और बाकी बच्चे जब आंख खोलते हैं, रिएक्ट करते हैं, उसके अनुसार थोड़ा सा समय 15 दिन से 1 महीने के बीच में भी हम बता पाएंगे उसके बाद। बिल्कुल। क्या आपको और भी ऑपरेशन करने पड़ सकते हैं इन बच्चों के? इनके ऑपरेशन करने की जहां तक बात है, इनका अभी सबसे पहले इनको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं। आप छोटे बच्चों में 4 से 5 साल तक आप नर्व, आपकी जो नसें रहती हैं, जो कि जैसे ये नीचे की नसें इसमें हमने अलग अलग करी हैं, तो ये नीचे का हिस्सा संभालती हैं, प्लस ये जैसे ये मल मूत्र का रास्ता, कि मल मूत्र सामान्य तरीके से निकले, ये सब संभालती हैं। तो ये आप इन छोटे बच्चों में 4 से 5 साल तक आप बता नहीं पाते हैं। 5 साल बाद शायद आप एक असेसमेंट करके आप थोड़ा बता पाएंगे। तो फिर अभी फिलहाल हमें, लेकिन अभी जब बच्चों को हमने एक्सट्यूबेट किया तो बच्चे अपने हाथ पैर उनके चला रहे थे, बिल्कुल अच्छे से आराम से रो रहे थे, जैसे नॉर्मल बच्चे हो जाते हैं। तो बिल्कुल हमें लगता है कि हम सक्सेसफुल हुए हैं। बाकी बिल्कुल बाकी हमें देखेंगे समय के अनुसार। बिल्कुल डॉक्टर महक, हम भी यही दुआ करते हैं कि वाकई आप पूरी तरह सफल हुए और जैसे जैसे बच्चे उम्र के साथ बढ़े होंगे तो वो एक सामान्य बच्चे की जिंदगी जिएंगे। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो, और साथ ही साथ ये देखते हुए कितना महंगा ऑपरेशन था, बावजूद इसके आप लोगों ने एक भी पैसा मरीज के परिवार वालों से नहीं लिया। वाकई काबिले तारीफ बात है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको एक बार फिर से। जी, मैं अरविंदो की तरफ से, डायरेक्टर की हैसियत की तरफ से, मैं मेरे पूरे स्टाफ, जिसमें पूरे पीडियाट्रिक सर्जन्स, पूरे न्यूरो सर्जन्स, पूरा ओटी स्टाफ, पूरे एनेस्थीसिया वाले, क्योंकि ये इतना टिपिकल केस था एनेस्थीसिया, क्योंकि 2 जाने हैं एक साथ। आप सोचिए, दोनों जानों की जो नब्ज हैं वो सब भी मिली हुई थी आपस में, तो क्या डोज देना है, क्या देना है, ये सब इतने अच्छे से पूरा मैनेज किया गया है। मैं पूरा का पूरा क्रेडिट इस पूरे सक्सेस को पूरी मेरे स्टाफ को देता हूँ, मेरे अस्पताल को देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए डॉक्टर महक जी, धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं samylive.com।